औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत पैगाम मेरे जहन में आया। मेरा दिल करता है कि मैं उसको अपने अंदाज से बयान करने की कोशिश करूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक बच्चा गटर में गिर गया और शहीद हो गया क्योंकि डूब के मरा है। उर्दू में हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। डूब के उसकी वफ़ात हुई है, फौत हुआ है। मरा थोड़ा सा बुरा साउंड करता है, तो मैं एहतराम के साथ उस बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ कि उस बच्चे का इंतकाल हो गया, वो फौत हो गया, वो शहीद हो गया डूब के। तो हम अल्लाह के हुजूर ये हुस्न ज़न रखते हैं कि इंशाल्लाह वो शहीद हुआ है। बहुत शदीद दर्दनाक ये वाक़या है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आप देख चुके हो, सोशल मीडिया के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, मुख्तलिफ़ जगहों पे, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं। गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने भी बेइंतहा एहतजाज किया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। और जब मेरे सामने वो वीडियो आई ना, मेरा दिल चिर गया, क्योंकि मैंने फ़ौरन अपने आप को आज से 4 साल पहले के वक्त में ले गया, जब मेरा बेटा 3 साल का था और उस वक़्त मुझे उससे कितनी मोहब्बत थी। और अगर मेरी आँखों के सामने मेरा बच्चा ऐसे ही शहीद हो जाए, वो जो शहीद होगा वो तो बात की बात है, पर वो जो ट्रॉमा है कि जिस वक़्त वो उस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए और मैं इतना हेल्पलेस हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है? माज़रत के साथ 1 मिनट। जी सर, पहुँच गए आप पहाड़ी के पास? हाँ जी। हाँ, जी। आप हिल के ऊपर आ जाएँ बस, हिल के ऊपर आइए। मैं हिल के ऊपर नहीं हूँ, मैं हिल के बर यहाँ यहाँ नहीं, नहीं, एक हिल है जो इसका मेन किडनी हिल, जिसकी वजह से जगह को किडनी हिल कहते हैं। इसमें आखिर के अंदर एक छोटी-सी पहाड़ी है, ठीक है? आप बिल्कुल आखिर तक आएँ, आप कहीं दाएँ ब मस्जिद तो क्रॉस कीजिए, अभी तो आप आधा रास्ता है। हाँ, अभी आप और आइए आगे, ठीक है? तो आप हिल पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? ओके जी, ओके जी। थोड़ा-सा दुश्वार रास्ता है। इसकी खूबसूरती यही है इस जगह की कि अगर आपने इस पहाड़ी तक पहुँचना है तो पहले आपको चलना पड़ेगा और फिर पहुँच जाएँगे तो फिर उसके बाद चल के आपको वापस निकलना पड़ेगा। एनीवेज़, हम बात की तरफ दोबारा वापस आते हैं। तो ये इतना तकलीफ़देह वाक़या है कि इसके ऊपर कोई कितना भी कोई बात करे ना, वो कम है। तो एक बाप की मैं वो कैफ़ियत, एक माँ की वो कैफ़ियत कि उस वक़्त मैं गटर में कूद भी नहीं सकता, क्योंकि मैं कूद के क्या करूँगा? मैं भी बह जाऊँगा। वो बेवकूफ़ी है, वो तो खुदकुशी में शुमार हो जाएगा। और वो खुदकुशी ऐसी होगी कि मुझे अल्लाह से ये हुस्न ज़न है, अपने रब से ये उम्मीद है कि उस पे मेरी पकड़ नहीं होगी, क्योंकि उस मोमेंट में मुझे यही चीज़ समझ में आएगी। मैं उसके अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कूदूँगा, लेकिन मैं बचा नहीं सकता, क्योंकि ना मैं ट्रेंड हूँ, ना मुझे उसकी पता है कि क्या है, और मुझे यकीनी मौत है। लेकिन ये बात कहने का मकसद ये है कि मुझे दुःख इस बात का है कि हमारी आवाम जो है, वो इतनी स्टूपिड है कि इस मोमेंट के अंदर भी वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर रही। देखो, जो वालिदैन है ना दुःख में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, जिनके ऊपर ये गम और ये तकलीफ़ का वक़्त गुज़र गया है। अल्लाह उन पे रहम और करम अता फ़रमाए, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आम पब्लिक है, ख़ुसूसी तौर पे जो इस तरह की वीडियोज़ बना रही है कि ये मैन होल्स होने चाहिए, वो फिक्स-इट वाली टीम है, वो जाके गटर लगा रही है। आपको बेसिकली अपने आप को एक इंतहाई एजुकेटेड इंसान
और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेवल वाला एजुकेटेड इंसान बनाना होगा, वरना आप कभी सही नहीं हो सकते। ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, कैसे समझाऊं मैं आपको ये बात? इसलिए क्योंकि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उनके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ने। और अल्लाह ने क्या बताया कि तुम्हारी कामयाबी किस में है? कुरान में। और कुरान की किसके जरिए हम तक पहुंचाया? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। तो बात खत्म हो गई। अब आप बोलो कि नहीं मैं नहीं मानता, तो आप ना मानो। अल्लाह ताला को तो आपकी परवाह नहीं है। अल्लाह ताला ने तो बता दिया ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, आप चूज कर लो। आपको अल्लाह ताला ने चॉइस दी है। बट जो हरफे आखिर है, चाहे तुम कितने भी नाउजुबिल्लाह मेरे प्यारे नबी की कितने भी कार्टून्स बना दो, नाउजुबिल्लाह, सही है, चाहे तुम उनकी शान में कितनी भी किताबें लिख दो, चाहे उनकी शान में कैसी भी नाउजुबिल्लाह मूवीज बना दो, चाहे आप जाके औरत मार्च जैसे फंक्शंस में जाके मेरा जिस्म मेरा मर्जी जैसी कितनी भी भोंडी हरकतें कर लो, फहाश हरकतें करो, गलत हरकतें करो, म्यूजिक बनाओ, फिल्में बनाओ, जो कर लो जो कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे 50, 60, 70, 80, 90 साल के बाद तो मर जाओगे ना, उसके बाद फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। जिंदगी अगर जीनी है, और ये भी उम्र भी तब मिलेगी अगर आपकी जिंदगी आपकी इतनी लिखी है। एक्सीडेंट हो गया 20 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, खत्म, फिनिश, गेम ओवर। ये तो सब क्या बोलूं यार, एक हसीन शाहकार आ रहे हैं। आप चाहें तो आप मेरे साथ आके बैठ सकते हैं, मगर एक चीज है, आपके घुटने खुले हुए हैं, वो सबको देखेंगे, आ जाएं। अच्छा, आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं अपना पैगाम मुकम्मल कर सकता हूँ अगर आप ये थोड़ा छुपा लें? ये चुप नहीं सकते। अच्छा, ये तो फिर एक मिनट मैं इसको मुकम्मल करूँ, फिर मैं आपको वक्त देता, जब तक आप थोड़ा सा अपना जिस्म खोलें। खुल गया, ठीक है। आज आपने जो है अपना वो कोट वगैरह नहीं पहना, तो मुझे नजर आ रहा है कि हैं आप भी स्लिम स्मार्ट ही हैं आप भी। वो कोट वोट में पता नहीं चलता कि आपका जिस्म, आपकी वो पहले की जो वो फिटनेस की गेम्स हैं उसने काम अपना अच्छा किया हुआ है। तो आपने ज्यादा खेल कूद किया है ना, ज्यादा कर दिया है, ओवरडू कर दिया आपने। अच्छा, कोई बात नहीं यार, उम्र का भी तकाजा होता है यार, उम्र की भी बात। अच्छा, मैं ये मुकम्मल कर लूँ जरा। अच्छा, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जिंदगी जीने का तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब ये बात मैं क्यों आपसे कर रहा हूँ, ये मैंने तमहीद क्यों बांधी है, मैं उस बात की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 2007 में दीन इस्लाम के करीब आया ना, तो उसके अंदर ऑफ कोर्स बचपन से भी तरबियत मिली हुई थी, बहुत सारी चीज़ों की वो मिली हुई थी, लेकिन जो हिटिंग पॉइंट था ना, मेरी ज़िंदगी का हिटिंग पॉइंट जिससे मैं टक्कर लगी, वो थी कि मैं घर जा रहा था, और घर जाते हुए जिस बस में मैं सवार था, उस बस के अंदर एक स्टिकर लगा हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी से निकला, बस में सवार हुआ, उसमें एक स्टिकर लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के करीब होता है। अब बेशक मैं बहुत रिलीजियस इंसान नहीं था, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी 6th क्लास से मैंने रोज़े रखना नहीं छोड़े। 6th क्लास से, आई किड यू नॉट, मैंने आज तक रोज़े नहीं छोड़े, सिवाय इसलिए कि मेरी अगर पूरी ज़िंदगी में याद करूँ मैं, कि मैंने शायद मुश्किल से इस पूरी लाइफ में 3 या 4 मैक्सिमम रोज़े छोड़े होंगे जब मैं बीमार था, सख्त किस्म का, वरना मैंने कभी नहीं छोड़े, और उनकी भी मैंने कज़ा अदा कर दी है। आगे अल्लाह की रज़ा के उसने मेरी ज़िंदगी भर के रोज़े और मेरी कज़ा कबूल की है या नहीं की है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मैं बचपन से नमाज़ें पढ़ता था, रोज़े रखता था, यहाँ तक कि तहज्जुद पढ़ता था। सलात तस्बीह कोई असली नमाज है या नहीं है, सुन्नत से साबित है या नहीं है, मैंने वो तक ज़िंदगी में कई दफ़ा पढ़ी हुई है। मैं बचपन से इन चीज़ों का ज़िक्र अस्कार का बहुत एहतमाम करता था। ये स्टिकर पढ़ के ना मेरे अंदर एक टीस उठी, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ये पहाड़ी चढ़े ना, आप ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे, ज़रा एक राउंड लगा के आइए ना ऊपर का। तो आप कभी ऊपर गए हैं? नहीं,
Have you ever been up on the hill? तो while smoking, I think you should go up. अच्छा अच्छा अच्छा. Because I still have 10 or 15 minutes of the video. ठीक है. अच्छा. तो मेरे अंदर ना एक जुस्तजू पैदा हुई, क्यों सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के करीब होता है. मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं तहज्जुद कर रहा हूँ, मैं इस जवानी की एज में मैं जो हूँ जिना नहीं कर रहा, मैं जो हूँ किसी का दिल नहीं दुखा रहा, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड बॉय, जनरली वेरी गुड बॉय. मुझे टीचर्स पसंद करते थे, मेरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मुझे जो है वो इतना ज़्यादा पसंद करती थी, कॉलेज की लड़कियां मुझे इतना पसंद करती थी, कहती थी तुम्हारे इर्द गिर्द हमें सेफ्टी महसूस होती है, यू आर वेरी वेरी काइंड पर्सन. तो मैंने कहा मैं हर लिहाज से इतना अच्छा हूँ, मैं अल्लाह के करीब नहीं हूँ, ये अस्सलामु अलैकुम करने वाला अल्लाह के करीब क्यों है. मुझे ना गुस्सा आ गया. मैंने कहा इसका आंसर तब मिलेगा जब मैं ये काम करूँगा, और उस वक्त मुझे पता चलेगा कि क्यों अल्लाह ताला को सलाम में पहल करने वाला अपना दोस्त बनाने अच्छा लगता है. तो मैंने क्या किया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी 2 तरह से जाया करता था. या तो बस लेता था, या फिर 1 घंटे की 1 आवर की एक मेरी वॉक होती थी. 1 घंटे में मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाता था. नौजवान थी, सुबह 7 बजे मैं उठता था, 8 बजे तक मैं यूनिवर्सिटी पहुंच जाता था. तो वो दिन मुझे अभी तक याद है, सर्दियों का दिन था. मैंने एक हैट पहनी हुई थी, कैप, और मैंने वो अरबियों जैसा रुमाल अपने चेहरे पे लपेटा हुआ था, और एक एक्स्ट्रा शर्ट पहनी हुई थी, बैग पहना हुआ था. मैं अपने गेट से बाहर आया, और मैंने पहला बंदा जो मेरे घर के सामने से गुजरा, मैंने उसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, नहीं, सिर्फ मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम. उसने मुझे फ़ौरन देखा और उसने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया. वो डर गया. उसने कहा यार ये कौन है, तालिबान टाइप का बंदा, बैग लगाया हुआ है, मुझे सलाम क्यों कर रहा है. मैंने उस वक्त दिल में कहा कि यार ये कितना मुश्किल काम है, मैं ये कैसे करूँगा. इसने तो जवाब भी नहीं दिया. मेरी हद तक हो गई. उफ. फिर उसके बाद मैं चलना शुरू हुआ. फिर एक और बंदा नज़र आया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम. उसने वालेकुम अस्सलाम कहा, लेकिन उसने मुझे हैरत से कि क्यों मुझे किया है. वो यूँ वाली होती ना कि क्या मैं इसे जानता हूँ या नहीं जानता, वो वाली उसकी एक्सप्रेशंस थे. अब ये चीज़ चलती रही, मैं जिसको भी कर रहा हूँ यही एक्सप्रेशन आ रहे. कोई एक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे इस तरह से जवाब दिया कि वालेकुम अस्सलाम. सबको यही था कि क्यों कर रहा है, क्या जानता है, अरे कौन है आप, इस तरह का मामला था. ऑल द वे टिल जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, ये मैं कैसे करूँगा. लेकिन एक अंदर जुस्तजू मेरे जाग गई थी, और मैंने कहा कि मैं करूँगा, और रोज़ करूँगा, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी करूँगा. यार मैंने वो इतना किया कि आप यकीन कीजिए, मैं मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ हूँ, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम. मैं थोड़ी दूर गया, वही शख्स दोबारा मिला, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम. और क्योंकि मैं उस वक्त बहुत फ्रेंडली था, लड़कियों से मेरी दोस्ती थी, तो मैं हर लड़की को सलाम कर रहा हूँ. मैं उनको भी सलाम करने लगा जिनको मैं नहीं जानता था. तो लड़कों को तो कर रहा हूँ, मैंने लड़कियों को भी करना स्टार्ट किया. उनको लगा पता नहीं कि दोस्ती करने का कोई नया तरीका है, और पूरी यूनिवर्सिटी मेरी दोस्त बन गई. और मुझे बाकायदा एक टाइटल मिला मोहब्बत खान का, बिकॉज ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन, ही ग्रीट्स एवरीवन विद सलाम. तो मैं लव खान मशहूर हो गया वहाँ पे. कुछ लोगों ने तो उसका एक गलत मतलब निकाला कि ये पटाने के चक्कर में कर रहा है, और कुछ लोगों ने इस चक्कर में मुझे ये नाम दिया कि यार ही इज़ अ वेरी लविंग पर्सन. बट ऑल सेड एंड डन, मोहब्बत खान का मुझे लक़ब मिल गया. मैं इतना ज़्यादा करता था. आप यकीन कीजिए, आफ्टर 4 मंथ्स जब मैं यूनिवर्सिटी में एक दिन एंटर हुआ, अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि मैं सलाम कर करके ना इतना प्रैक्टिस में आ गया था. दिन की पता नहीं कोई 50-60 हज़ार सलाम हो जाते थे. मैं इतना प्रैक्टिस में आ गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन 100-200 होंगे, लेकिन मैं इतना प्रैक्टिस में आ गया था कि मैं एंटर हुआ यूनिवर्सिटी में, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो गार्ड मुझे कहता है इधर आ. मैंने कहा जी. कहते तू इतना खुश क्यों आता है यूनिवर्सिटी. मैंने कहा क्या मतलब खुश आता हूँ. कहते तू मुस्कुराते हुए इतना हैप्पी आता है. मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बात का. खैर मैं अंदर गया, मेरे पास कुरान हकीम रखा हुआ था मेरे बैग में, मैंने निकाला, मैंने उसको खोल के तिलावत करने लगा. यार आप यकीन करो, कुरान वाकई वो सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं ना कि जब मेरा दिल करता है मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला लगता है कि मुझसे बात कर रहे हैं. अब ये मेरे प्यारे सैयदना मौला अली का कॉल है या नहीं है, लेकिन अगर ये उन्हीं का कॉल है तो कितना खूबसूरत है. अगर उनका कॉल नहीं है तो ये बात कितनी खूबसूरत है, कितनी हकीमाना बात है. जब मैंने ये पढ़ा, जब मैंने ये कुरान हकीम खोला और उसकी पहली आयतें पढ़ी, रैंडमली खोला था और मैंने इसकी वो आयतें पढ़ी, जब मैं उसका तर्जुमा पढ़ा ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए.
वो तर्जुमा कुछ इस तरह का था, कौन सी आयतें थी, कौन से वो चैप्टर था मुझे नहीं याद, लेकिन उसका तर्जुमे का जिस्त ये था कि अल्लाह ताला को पसंद हैं उसके वो बंदे जो जो अपने तकब्बुर को ज़मीन में मिला देते हैं और झुक जाते हैं और आजिज़ी के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं। और वहीं उस कुछ ही आगे आयतें थी कि इब्लीस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि उसने कहा मैं इससे बेहतर हूँ, और रहमान के जो बंदे हैं वो हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ ज़मीन पे चलते हैं। यार मुझे लगा अल्लाह ने उस गार्ड के इस बात का मुझे जवाब पहुंचाया है कि तू जो सलाम करता है ना, तो तू इसलिए मेरे करीब हो गया है क्योंकि तू सलाम करके ये प्रूव कर रहा है कि तू कुछ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो, आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो, आपके ऊपर अल्लाह की सलामती हो। एंड आई बिकेम इवन मोर लविंग, इवन मोर हम्बल। और उसके बाद अल्लाह ने मेरे दिल को खोल दिया इस्लाम के लिए। फिर मुझे इस्लाम की चीज़ें अच्छी लगने लगी और मुझे म्यूज़िक, फिल्में बुरी लगने लगी। आज तक मैं म्यूज़िक और फिल्में और ये सब चीज़ें नहीं छोड़ सका हूँ, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कराहत है। यहाँ आते हुए भी मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक सुना, पर मुझे कराहत आ रही थी। मैं कंटिन्यूसली अल्लाह को सॉरी कह रहा हुआ है कि अल्लाह पाक ये मुझे छोड़ना है, आई हैव टू लीव इट। मैं अड़ता नहीं हूँ कि हाँ ये चलेगा, क्योंकि दिल खोल दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ह्यूमिलिटी को पसंद करता है। और ये बात बताने का क्या मकसद है, इसका गटर के ताल्लुक से, गटर वाले वाक़े से क्या ताल्लुक है, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, मेरे साथ रहिए। मैं एक बस में चढ़ा कई सालों बाद, जब ये प्रैक्टिस मेरी एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई। मैं एक बस में चढ़ा और उस बस के अंदर चढ़ते ही कंडक्टर मेरे पास आया, कहता है टिकट। तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसे हाँ, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वो एकदम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। अभी उसने क्या कहा था, टिकट। टिकट क्या मतलब, पैसे मांग रहा था। लेकिन जब मैंने दूसरी दफा किया, जब उसको रजिस्टर हुआ ना कि तो मुझे सलाम कर रहा है बड़े प्यार से, तो वो मुस्कुराने लगा। अच्छा, जब वो मुस्कुराया तो बराबर में बैठा हुआ शख्स वो ऑड सा मुझे देखने लगा कि क्या हुआ है। तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे इधर वाले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं यूं बैठ गया, तो एक सीट आगे एक बंदा बैठा हुआ था, वो मुड़ा और वो मुझे देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये 3-4 जब सलाम हो गए तो मेरे बराबर बैठा हुआ बंदा मुझे कहते हैं आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं यहाँ से आया हूँ, मतलब मैंने अपने घर के इलाके का नाम लिया। कहते नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है पाकिस्तान से बाहर कहाँ पे आप रहते थे। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कराची का रिहायशी हूँ और यहाँ रहता हूँ। कहते नहीं आपकी आदतें पाकिस्तानी वाली नहीं। मैंने कहा तो यही तो सारी बात है, ये आदतें मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई इंटरनेशनल आदतें थोड़ी हैं, ये एक मुसलमान की आदत है, ऐसी होनी चाहिए। देखो ना मेरे सलाम से आप भी मुस्कुराए, ये भी मुस्कुराए, हम सब मुस्कुराने लगे। हम सब पता नहीं किन किन टेंशन में मुब्तला थे। कोई बीवी से लड़के आया था, कोई बच्चे के फेल होने पे उदास था, किसी की बच्चे की घर मैयत हो गई होगी, डिफरेंट टेंशन्स थी। कोई अपने रिज़्क़ के हलाल के लिए परेशान है। लेकिन एक सलाम, एक मुस्कुराहट से हम सब एक जगह ट्यून इन हो गए। मैंने कहा एक सुन्नत के अमल से ये गेम हुई है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी। इसके बाद जब मेरी जिंदगी तब्दील हो रही थी तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कचरा जमीन पे फेंकना छोड़ दिया। मैं कचरा अपनी बैग में जमा करता था, सारा कचरा। एक दिन मेरी यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने मुझसे कहा यार शार्पनर है तेरे पास। मैंने कहा मैं तुझे शार्पनर तो दूंगा, तू कचरा कहाँ फेंकेगा। उसने कहा यहीं फेंकूंगा नीचे। मैंने कहा नहीं, तू ये ले शार्पनर। और मैंने अपना बैग खोला, मैंने कहा तू इसमें डालेगा। कहते तू पागल तो नहीं है। मैंने कहा तू इसमें डाल। जब मैंने उसे दिखाया ना, उसमें मेरे उस दिन के रैपर्स, मेरे पेप्सी की कैन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें डली हुई थी। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि उसको ये एहसास हुआ कि यार मैं इसके बैग में कचरा डालूं, उससे बेहतर है मैं बाहर जाके डालूं। मैंने उसको प्यार से शर्मिंदा किया, मैंने उसको टॉन्ट नहीं किया। मैंने उससे नहीं कहा तू ये करेगा तो गुनाह। मैंने कहा मेरे इसमें डालो। वो उससे इतना शर्मिंदा हुआ कि वो बाहर गया और वो बाहर जाके डस्टबिन में फेंक के आया। मगर उसका तंज ये था कि यार ऐसे कोई करता नहीं है, तू अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना रहा है। ये मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और मेरे बाकी भी इंसानों, कि बेशक ये नॉर्म नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा, वरना
ये कचरा जो फेंक रहे हो तुम, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है इसको साफ करना, ये सबसे पहले तुम्हारा काम था इसको साफ करना। ये जो हर बंदा इस वक्त डकैत बना हुआ है, बुरा इंसान बना हुआ है, ये गवर्नमेंट का काम सिर्फ नहीं है कि वो तुम लोगों को पार्क्स दे, तुम लोगों की जिंदगियों को अच्छा करे। ये तुम्हारा काम है कि अपने बच्चों को बचपन से अच्छी तरबियत दो, ताकि कैसे भी हालात हों पर अल्लाह और अल्लाह का नबी तुम्हारे लिए नंबर 1 हो। जब वो होगा नंबर 1 तो तुम डकैत भी नहीं बनोगे, तुम किसी का माल भी नहीं छीनोगे, तुम अल्लाह से डरोगे और मुस्कुरा के लोगों से मिलोगे, चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो। ये तो सिर्फ 2 मैंने आपको मिसालें दी, पता नहीं और कितनी मिसालें मेरी जिंदगी में। जो जब मैं अल्लाह के नबी के रास्ते पे चल पड़ा, खवातीन एक जगह पे बात कर रही थी, लड़के उनके जो कस रहे थे, तो मैंने उनको जाके कहा कि देखो मेरे बच्चे, आप नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी का वाकया है, मेरे बेटे का फोन हुआ ना तो मैं तो गया काम से, मेरे बेटे का फोन है। अस्सलामु अलैकुम। Where are you? I am sitting in the park. You didn't say salam to me. I did. You did? I didn't hear. I said, Walaikum assalam. Acha. Maybe because of the connection, internet connection. Okay, so Mary Jan, what? You are awake now? Where are you sitting right now? In which room are you sitting? Our home. No, our home, of course. I'm saying which room? Bas, Let me show you. acha, listen to me. I'm almost. Oh, in our special place. Cool. I'm sitting on the couch. Acha, listen to me. I'm almost done with my work. I'm packing up and I'm coming home, okay? That's so cool and so funny. Baba, I'm done. Let me just finish this video. I'm packing up and I'm coming home, okay? Don't make me laugh. Don't make me laugh with funny faces. Don't make me laugh. You know I've laughed so much. Stop it. Stop it. Acha, can you tell me what's 9:34? Inshallah Ta'ala, I'll be at home by 10:34. Inshallah. Okay? Chalo. Let me hang up now. Oh, I will get the suitcase and then I will come home. I will first go to Mamu's house to pick up the suitcase. Then I will come home. Okay? That will take 2 hours. No. I will come early. Don't worry. I will come early. Don't worry. I love you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Office. I love you. Not enough. No, I love you more. I love you like Allah Ta'ala, Prophet Muhammad. Namaz. Acha. You're sleepy. Chalo. Lie down for a little more while. Okay? Chalo. Allah Hafiz. हाँ, बात का तसलसल बीच में टूट गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ख़वातीन बैठी हुई थी और मैं कुरान हकीम पढ़ रहा था। 2 लड़के एक और टेबल पे बैठ के गपशप लगा रहे थे एक लड़की के बारे में, बड़ी खूबसूरत लड़की, जिसको मैं अभी 2 मिनट पहले सलाम करके आया था, क्योंकि मुझे सबको सलाम करने की आदत थी तो मैं उससे करके आया था। तो इन दोनों लड़कों ने कहा, अबे यार तेरी किस्मत अच्छी है। मैंने कहा क्यों? यार इतनी टाइट बच्ची यार, तूने, तेरी इससे भी सेटिंग है। मैंने कहा एक सेकंड, मेरी इससे सेटिंग नहीं है, मैं इसका एहतराम करता हूँ, हाँ खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी इससे सेटिंग नहीं है। मैं इसको सलाम किया है। कहता है लेकिन यार कैसी ज़बरदस्त बच्ची है यार, ये तू कितना लकी है यार। मैंने कहा यार तुम्हारी बहन है? कहते हैं हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा अगर तुम्हारी बहन के बारे में कोई और लड़का ये बोले कितनी प्यारी बच्ची है ये, अजीब सी उसकी शक्ल हो गई, एकदम अजीब सा, वो जैसे कि उसको मौत चढ़ गई। मैंने कहा मेरी जान, वो भी किसी की तो बहन है ना, तुम्हारी है ना मेरी है, लेकिन किसी की तो है, तो ऐसी कैसे तुम बात कर सकते हो? यार यकीन करो वो इतना अजीब सा। उसने कहा यार मेरे भाई आप सही कह रहे हो यार, सॉरी यार, और वो दोनों वहाँ से चले गए। मैंने ना उससे लड़ाई की, ना मैंने उससे बदतमीजी की, ना मैंने उसे कोई गाली दी, ना मैंने कोई पंगा किया। मैंने उसे सिर्फ एक लॉजिकल बात की, सिर्फ एक अस्सलामु अलैकुम ने मेरी ज़िंदगी इतनी तब्दील कर दी थी। मैं कचरा नहीं फेंक रहा था, मैं ख़वातीन का एहतराम करना शुरू हो गया था, अपनी आवाज़ को दबाने लगा था। उससे पहले मैं
सोचता नहीं था, कोई भी मजाक, किसी भी किस्म का मजाक मैं कहीं भी कर देता था। उसके बाद मुझे हुआ कि यार अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जहाँ ख़वातीन हो वहाँ भोंडे मजाक, इतना शोर शराबा ना करो, बिकॉज वो कांच की शीशों की तरह टूट सकती हैं तुम्हारे गंदे घटिया मजाक की वजह से। दीन इस्लाम वो चीज़ है जो तुम्हारे ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त कर देगा। अब आप फिर से कहोगे यार इसका गटर के उससे क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक है कि अभी भी जब मैं पेट्रोल पंप पे बाइक पे जाता हूँ ना, पेट्रोल भरने के लिए, तो वो कहते हैं आप बाइक से उतरो, तो वहां पे अभी भी लड़के कहते हैं अबे इससे क्या होगा, उसका क्या मतलब, इससे क्या फायदा होगा, अबे मैं तो नहीं करता। तुम क्यों नहीं करते? तुम बनो ना एक अच्छे शहरी। जब किसी पे बम ब्लास्ट हो जाएगा, किसी को आग लग जाएगी, उस वक्त तुम फिर ब्लेम करोगे अपनी गवर्नमेंट को, अपने हालात को। तुम क्यों ब्लेम कर रहे हो उस शॉपिंग मार्केट को कि उसने गटर लगाना है, उसका फर्ज है, क्योंकि वो अरबों रुपए कमाता है तो वो एक गटर लगा दे। तुम क्यों ब्लेम कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट को कि यार आप लोगों ने वहां खुदाई की हुई है इसलिए आप वो करो? यार तुम खुद क्यों नहीं अपना कचरा उठा सकते? तुम खुद क्यों नहीं इन गटरों को बंद कर सकते? और सब कुछ छोड़ो, अभी तुमने देखा मैंने अपने बच्चे से किस तरह बात की है। तुम खुद अपने बच्चों को क्यों तरबियत नहीं देते? उनको खुद क्यों ख्याल नहीं करते? बच्चों को सिर्फ पैदा करके आप क्यों सिर्फ छोड़ देते हो? देखो, बुरा वक्त कहीं भी आ सकता है, मेरे बच्चे भी आ सकते हैं, सारी तरबियत के बावजूद कुछ भी हो सकता है, लेकिन एट लीस्ट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तो दो। अपने बच्चों की बेस्ट तरबियत तो करो, उनके साथ तो रहो यार। कितने हालात खराब हैं, आप कैसे अपने बच्चों को ऐसे छोड़ सकते हो कि कोई किसी गटर में गिर जाए या कोई गाड़ी के सामने आ जाए? मैं ये बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ, कुछ मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, मेरे खुद के साथ हो सकता है। इतनी प्रोटेक्शन करने के बावजूद, हथियार वगैरह सब कुछ लगाने के बावजूद कुछ भी हो सकता है, बट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तो दो, फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो। आजमाइश आ सकती है। इसलिए मैंने पहली बात की थी, मैं वालिदैन को कसूरवार नहीं ठहरा रहा, उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही दी होगी, वो बच्चे का खास ख्याल उस एक मोमेंट में उनके हाथ से छूट गया होगा। लेकिन वो जो गटर खुला हुआ था, वो गटर खुले हुए में आप हम सब मुलव्वस हैं। जिसने उस गटर के पास से गुजर के उसके अंदर किसी ने डंडा नहीं लगाया या किसी ने उसके ऊपर कोई ऐसा सख्त वो रखा नहीं कि वो बंद ना हो जाए। मेरे घर के सामने एक कचरे वाला जो है ना, अपने कचरे का एक ट्रॉली खड़ा करके चला गया था। मैं बाहर निकला, मैंने इसे ढूंढा, मुझे मिला नहीं, तो सामने के पड़ोसी निकले, उन्होंने कहा यार ये हमारे घर पे काम करे। तो मैंने कहा यार ये भी तो आप अपने घर के सामने लगा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं वहाँ पे कोई जगह नहीं थी। मैंने कहा ओके, बात खत्म हो गई। 1 घंटे बाद में आया अपनी गाड़ी के अंदर, तो वो मेरे घर के सामने ऐसे के ऐसे ही खड़ा हुआ था। मैं घर के अंदर गया, मैं अपना खास प्लायर लाया, मैंने उसका वो लोहे वाली चेन काटी, क्योंकि उसने बांधी हुई थी मेरे घर से, मैंने काटी, मैं उसकी वो ट्रॉली लेके गया एक और उनके घर के सामने जो एक पोल था उसके सामने, मैं वहाँ लेके गया, मैंने वो चेन वापस उस पर डाली। मैं उसी वक्त मार्केट गया, मैं एक ताला खरीद के लाया, क्योंकि मैंने उसका ताला काट दिया था, मैंने ताला लगाया और उसकी चाबी उसके अंदर छोड़ दी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको मैंने उसका नुकसान किया तो उसको मैंने नुकसान भरा भी, उसको नया ताला लेके दिया, उसकी चाबी लगा के दी। ये है वो सिविक सेंस। मैंने कोई लड़ाई नहीं की, मैंने अपने पड़ोसियों को बुरा भला नहीं कहा, मैंने उस कचरे वाले पे शोर नहीं किया। मैंने कहा यार उसको कहीं खड़ा करना है, अब अगर मैं क्या करता, मैं काट देता, उसे छोड़ देता, तो वो कोई चोरी कर लेता उसका ट्रॉला, उसको सिर्फ नुकसान करके नुकसान को ऐसे छोड़ता कि भाई तेरी सिविक सेंस, ये तुम्हें करना पड़ेगा, ये तुम्हारी गवर्नमेंट नहीं करेगी, ये तुम्हारे जो हैं ये मोहल्ले वाले नहीं करेंगे, ये अरबों खरबों रुपए कमाने वाले स्टोर्स नहीं करेंगे, ये तुम्हें खुद करना होगा। अगर ये तुम खुद नहीं कर रहे हो तो उसके बाद फिर जैसे वो हुमैरा अरशद साहिबा का जो मर्डर हुआ, उनके पास कोई जा नहीं रहा, उनको कोई पूछने नहीं जा रहा, वो बेचारी इतने अरसे से वहाँ पे उनकी लाश पड़ी रही। जब वो हादसा होगा तब बोलोगे कि सिला रहमी होनी चाहिए, आसपास पड़ोसियों में एक दूसरे को पूछना चाहिए। जब वो बलूचिस्तान में एक लड़का लड़की को जो है वो शहीद कर दिया गोली मार के, तब ये बनेगी कि यार ये बलूचिस्तान के हालात, जबकि आपने कोई वेरीफाई भी नहीं किया कि वो एक्चुअली क्या हुआ था, वो खातून ही बार बार भाग रही थी, क्या हो रहा था। जब कोई हादसा होगा तब तुम याद करोगे, और तब सिर्फ उतनी ही बात करोगे जितनी सिर्फ एक माशरे के लिए ज़रूरी है। तुम फ़ौरन बैकफुट पे आके ये क्यों नहीं देखते कि अगर अल्लाह और अल्लाह के नबी का कानून, देखो कानून सिर्फ अल्लाह का है, हम जब कहते हैं ना अल्लाह और अल्लाह के नबी का, तो हम अल्लाह के साथ उनको इक्वेट नहीं करते, हम कहते हैं अल्लाह का कानून जो कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी के ज़रिए, अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक अल्लाह का कानून यहाँ पे नहीं होगा और अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक नहीं होगा, तब तक बच्चे भी गटर में गिरेंगे, तुम्हारे बच्चे खुद कचरा फेंकते रहेंगे, सलाम नहीं करेंगे,
बदअखलाक होंगे, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी मरते रहेंगे भूख से, प्यास से, मर्डर होके, और तुम्हें पता नहीं चलेगा। लव स्टोरियाँ चलती रहेंगी लड़के लड़कियों की, कोई किसी को मार देगा, कोई अपने घर छोड़ के, अपने शौहर को छोड़ के भाग जाएगा, बच्चों की नस्लें तबाह होंगी, ये सब चलता रहेगा। ये सब ठीक होगा अगर अल्लाह का कानून नाफिज हो जाए, सबसे पहले तुम्हारे दिल पे, उसके बाद तुम्हारे घर पे, उसके बाद तुम्हारे मोहल्ले में, उसके बाद तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे यूनिवर्सिटी स्कूल्स में। नहीं कायम होगा तो फिर बैठे रहो, करते रहो औरत मार्च, करते रहो ये वाली मार्च, वो वाली मार्च, बकवास बकवास अपनी चीज़ें, कुछ सही नहीं होगा। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्चुअली तो वाकई कुछ सही नहीं होने वाला। ये दुनिया में जितनी इस वक्त नफ़रत है, जो जंगों का माहौल बना हुआ है, उससे सिर्फ इतना पता चलता है कि तुम अपने सिर्फ घर वालों को और अपने आप को बचा लो तो बहुत है, और बाकी एफर्ट बेस्ड अपनी काम करते करते दुनिया से चले जाओ, क्योंकि बेसिकली इस्लाम इज़ एफर्ट बेस्ड, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। अपना बेस्ट एफर्ट करो और अल्लाह को इम्प्रेस करो। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मेरे दोस्त जो हैं वहाँ बेचारे बैठे हुए हैं, छोटा सा चड्डा पहन के आए हैं, उनका भी हम थोड़ा सा तफरीह लेंगे, उनका हंसी मजाक करके कि यार ये आपने क्या किया है? दिल नहीं दुखाएंगे, मस्ती करेंगे उनके साथ, ठीक है। ये क्या पहन के आए हैं आप? अभी आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। हमारा मकसद है अच्छी बात बताना, किसी का दिल दुखाना या कोई ऐसी बड़ी फड़ियाँ मारना नहीं। जैसे हमें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता, हम सब सीख रहे हैं, ठीक है। हमें भी दुआओं में याद रखें और कोशिश मिली भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी एक अच्छा, नेक, तक़वादार मुसलमान बना दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। क्या किया आपने? ये कैसे कर लेते हैं आप?